कभी कभी काबिल होना अच्छा होता है या हमारे पास काबिलियत ना हो ये हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि जब रेलवे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी काबिल होते हुए, हमारी देश की शान होते हुए अपना काम सही से नहीं करती हैं, तब ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है। 10,000 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर के लिए और पिछले 10 सालों के अंदर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कोई वैकेंसी ना आना, और वैकेंसी ना आना तो चलिए एक पॉइंट है ही है, लेकिन अभी भी 8,500 वैकेंसीज एसएससी की वेकेंट पड़ी हुई हैं रेलवेज में, और रेलवे का कोई जवाब नहीं आता। तो यह सवाल बार बार उठता है। देखिए, ये जो सवाल 8,500 का आ रहा है, ये 10,000 वैकेंसीज का आ रहा है, कहीं से तो आ रहा होगा, क्योंकि रेलवे ने तो अपना कोई नोटिस नहीं जारी किया। देखिए, ये सवाल अगर आप देखते हैं तो जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये वैकेंसी जो अभी अगस्त में आने वाली थी 2025 की नई, ये अभी तक नहीं आई है, तो सर ये कब आएंगी? तो हम इस खोज में जब निकले तो हम पहुंचे कहां पर? हम पहुंचे इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA की वेबसाइट पर। यह एक ऐसी कमेटी है जो कि रेलवे के लिए, देखिए बहुत सी कमेटीज काम करती हैं, उसमें से एक कमेटी है जो रेलवे को रिकमेंडेशंस देती है कि जो टेक्निकल सुपरवाइजर्स हैं, जैसे कि जेई, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यानी कि आपके और हमारे जैसे टेक्निकल लोग, इनको किस मात्रा में और कब कब चाहिए होंगे, उनका रिक्रूटमेंट किस स्केल पर किया जाना चाहिए, और ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं। अगर आप देखें जुलाई अगस्त में भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करी है, जिसमें कि ये खुलकर कहते हैं कि the long pending genuine demand for JEE and SSC have to be addressed without further delay। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जुलाई अगस्त की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर हुआ है, अभी मैं और भी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। मई जून की रिपोर्ट में भी इन्होंने मेंशन किया है। मई जून की रिपोर्ट में इन्होंने ये चीज क्लियरली कही है कि हमें 10,000 पोस्ट क्लियरली ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन रेलवेज लगातार अपनी ग्रोथ देख रहा है। सिर्फ 2024 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 8% पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ हुई है और 5.2% की फ्राइट रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। और जिस तरह से हमारा एक्सपेंशन चल रहा है 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से 31,000 किलोमीटर के हमने नए ट्रैक जोड़े हैं, और ऐसी बहुत सी बातें, उसके हिसाब से कुछ नहीं तो हमें 10,000 नई पोस्ट जेई की ऐड की जानी चाहिए, जो वेकेंट है उनको छोड़कर। और तो और ये कह रहे हैं कि इट विल ऑल्सो इंश्योर प्रमोशन ऑफ क्वालिफाइड टेक्नीशियंस, जिनका प्रमोशन होना है उनके प्रमोशन को करिए, और नए रिक्रूट्स को इंडक्ट करिए जल्दी से जल्दी। अब यहां पर जब ये बात ही क्लियरली मेंशन करते हैं, उसके बाद भी रेलवे का कोई भी जवाब नहीं आता। यहां पर इन्होंने क्लियरली कहा कि देखिए, अब 2013 वो साल था, आपको समझिएगा, ठीक है ना, बहुत क्लियरली अपनी रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद भी रेलवे क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, मतलब आप समझिए, ये अपनी ही बॉडी को कोई जवाब नहीं देते तो हमें और आपको तो क्या ही देंगे। यहां पर लिखते हैं कि ऑल अवेलेबल एंड अराइजिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज फॉर एसएससी में बी फिल्ड थ्रू प्रमोशन। कह रहे कि भैया, हमने आपको कई बार ये बताया है कि यहां पर 8,500 एसएससी पोस्ट आर लिंग वेकेंट बिकॉज ऑफ नॉन रिक्रूटमेंट, बिकॉज ऑफ नॉन रिक्रूटमेंट ऑफ नियरली 10 ईयर्स। पिछले 10 साल के अंदर इतनी काबिल ऑर्गेनाइजेशन एक एसएससी जैसी पोस्ट के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर पाती, और तो और प्रमोशंस के थ्रू एसएससी नहीं बना पाती। तो कहते हैं कि भाई साहब, कम से कम जब तक तुम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब तक कम से कम प्रमोशन से तो इस पोस्ट को भरिए। और तो और देखिए, एज अ टेम्पररी मेजर ऑल द अवेलेबल एंड अराइजिंग डायरेक्ट वैकेंसीज ऑफ एसएससी में प्लीज बी फिल्ड थ्रू प्रमोशन फ्रॉम एलिजिबल जेईज until recruitment of graduate engineers through RRB. Cadre restructure is long due. Last cadre restructure recommendations were implemented from on 1 November 2013. आज 2025 है, और ये 2013 में लास्ट जाकर रिस्ट्रक्चर हुआ था, और उसके बाद से आज तक हमें एसएससी का कोई पता नहीं है। अब बात बार बार, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली गोपिका मैम ने आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी, इसमें 10,000 वैकेंसीज आने की संभावना थी, वो भी इसी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि सितंबर के अंदर आरआरबी कुछ अपनी वैकेंसीज को रिलीज करेगा, 10,000 वैकेंसीज आएंगी। मैं नहीं मानता 10,000 आएंगी, मैं बहुत ज्यादा आज भी अगर कोई नंबर मानता हूं, अगर सितंबर में वैकेंसी ये रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा संभावना हमें अभी भी लगती है, क्योंकि सितंबर का यहां पर एक बना हुआ है कि भाई रेलवे अपनी वैकेंसी रिलीज करेगा, और मेरा अपना मानना है 6
बहुत ज़्यादा 7,000 वैकेंसीज की यहाँ पर संभावना है। लेकिन एसएससी का तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। कहता है कैडर रिस्ट्रक्चर 2013 में इंप्लीमेंट हुआ था। IRTSA डिमांड्स फॉर परसेंटेज रीडिस्ट्रीब्यूशन रिवीजन इन द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर आफ्टर एडिंग 10,000 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, कीपिंग इन व्यू सब्सटेंशियल राइज इन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर द ईयर ड्यू टू इंक्रीज ट्रेन ऑपरेशंस एंड इंडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड सोफिस्टिकेशन। कह रहे कि भाई साहब हम स्ट्रांगली इसको रिकमेंड करते हैं और रेलवे को जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए कभी कभी मुझे एज अ स्टूडेंट ऐसा लगता है, ठीक है, कि देखिए सिंपल सी पॉइंट ये आ जाती है कि बच्चे जब हमसे पूछते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें क्या जवाब दें, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं। जब तक रेलवे अपना काम नहीं करेगा तब तक मैं बच्चे को बताऊं क्या। अभी भी मेरे पास लगातार ये पिछले कई दिनों में कमेंट आ रहे थे और इसीलिए मैं खोजते खोजते यहाँ पर जब पहुँचा तब मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि भैया एसएससी की वैकेंसी के लिए अभी 2 साल पहले एक नोटिस जारी हुआ था कि अब ये दोबारा से एसएससी की वैकेंसीज को चालू करेंगे। ना एसएससी की वैकेंसी चालू हुई और आरआरबी की वैकेंसी आती भी है 2024 में तो पेपर में इतना घपला होता है कि 15-15 सवाल पेपर होने के बाद डिलीट होते हैं। एक पेपर पूरा दोबारा से कराना पड़ता है। अगर रेलवे इसी स्तर पर चलता रहा तो हम आरआरबी जेईई का पेपर कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे और कैसे भरोसा करेंगे कि ये हमारा फ्यूचर शेप करेंगे। तो मैं सिंपली इतना कहना चाहता हूं कि एक बात तो यहां पर क्लियर है कि रेलवे के पास ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं है, रेलवे के पास ऐसा नहीं है कि एसएससी में चाहे जेईई में वैकेंसीज नहीं है। बात नीयत की है कि यहां पर काबिल लोग अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रेलवे को अब डिले नहीं करना चाहिए और अपने काम को समय अनुसार करना चाहिए। इसके ऊपर आप अपनी बात क्या कहते हैं लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन इससे एक बात ये नज़र आती है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं 15 से 18,000 वैकेंसीज का पूरी संभावना है अगर ये अपना काम सही से करें। सिर्फ 10,000 नहीं, सिर्फ 6,000 नहीं, पूरी 18,000 वैकेंसीज की संभावना है। क्योंकि जेईई कैडरे के अंदर ही आप देखेंगे तो कम से कम 10,000 और एसएससी की जो वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं उसमें 8,500 तो हमें सीधा यहाँ पर नज़र आता है। और अगर हम इसमें और डिटेल में चले जाते हैं तो न जाने कितनी और पोस्ट अंदर जाकर हमें नज़र आएंगी। तो 18,500 का एक बहुत बड़ा फिगर है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि रेलवे अपने काम को अगर करता है तो आप सभी लोगों को बहुत से मौके आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं जिससे आप अपने फ्यूचर को शेप कर पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि रेलवे अपना काम करेगा।